उस टाइम के लिए लगा कि नहीं, आई एम सॉरी। चैनल आई एम सुदेशना, यू आर वाचिंग फैशन ट्रेंड्स। सो गाइस, आज का वीडियो में क्या होने वाला है और आज आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ, वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल से आप लोग ऑलरेडी नोटिस कर ही लिए होंगे कि तो आज का जो इंट्रो है मैं ज़्यादा लंबा नहीं करने वाली हूँ। वैसे भी वीडियो लंबा होने वाला है, तो आपके पास अगर चिप्स या फिर पॉपकॉर्न है लेके बैठ जाए, ओके। तो चैनल पे अगर नहीं हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करना ताकि मेरा वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। एंड गाइस, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड फेसबुक पेज। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये वीडियो जब मैं शूट कर रही थी उससे पहले भी सोच रही थी कि इस टाइप का वीडियो मैं शूट करूं या ना करूं, अच्छा रहेगा कि नहीं अच्छा रहेगा। बट चलो थोड़ा सा कुछ लाइफ के बारे में शेयर करते हैं, तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो पूरा लाइफ का स्टोरी अगर बोलने लगूंगी तो ये वीडियो मतलब मूवी की तरह लगेगा, ओके। तो मेरा लाइफ का आधा लाइफ मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ, लाइक जॉब लाइफ, कैसे मैं जॉब करी, कैसे इस लाइन में आई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ओके। तो मेकअप के साथ साथ चलिए गपशप करते हैं थोड़ा सा। सो पहले तो मैं अपना फेस को अच्छी तरह से प्रेप कर चुकी हूँ। अब हम थोड़ा लगाएंगे जो मैक का स्ट्रोब क्रीम है, ये छोटा सा जो मुझे फ्री में मिला था सिंपल प्रोडक्ट, उसी को ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो देखते हैं, आज मैं ट्राई करूँगी सारा जो मतलब जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी ब्रश का हेल्प से यूज़ करने के लिए। तो पहले मैं इल्यूमिनेटिंग ये लाइक स्ट्रोब क्रीम में पहले इसीलिए लगा रही हूँ ताकि मेरा फेस में थोड़ा एक्स्ट्रा ग्लो ऐड हो जाए। वैसे भी ज़्यादा लग गया है तो उसी को मैं पूरा फर्स्ट में डट डट करके अप्लाई कर लूँगी, ओके। तो ये जब तक अप्लाई कर लूँ, अच्छे से ब्लेंड कर लूँ, तो शुरू करते हैं। मैंने पहले कहाँ से जॉब स्टार्ट करी, तो अभी फ़िलहाल मेरे जॉब को 3-4 साल हो गया है ऑलमोस्ट, ओके। तो मेरा जो फर्स्ट जॉब था और मेरा जॉब लाइफ बहुत कुछ आसान तो नहीं था, बहुत स्ट्रगलिंग गया है। उसके बाद आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट जॉब के लिए मुझे आया था, लेटर आया था, तो हम जहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ओके, तो वहाँ का जो सर है उन्होंने रेकमेंड किया था ये कंपनी के बारे में कि वहाँ पे इंटरव्यू दो, फिर देखते हैं। तो मैं अकेली नहीं थी, मेरा और 2 दोस्त थे, ओके। तो मैंने उन दोस्तों लोगों के साथ घर पे बोला कि मुझे जॉब करना है और इतना खर्च करके पढ़ाई करी हूँ तो जॉब तो करना ही है, ओके। तो एज ए लड़की, एज ए गर्ल होने के कारण अगर मैं जॉब करने जाऊँ, यस गाइस, मुझे भी उस टाइप का कुछ क्वेश्चंस आया था कि अभी जॉब करना स्टार्ट करेगी तो शादी कब करेगी, जॉब करके क्या फ़ायदा, अच्छे खासा घराने में तो हम लोग तुम्हारे शादी देंगे, शादी करवाएंगे तो पैसा वाला घर वालों के साथ शादी करवाएंगे, तो जॉब का कुछ नीडेड नहीं है, ओके। ऐसे ही बहुत सारा कुछ क्वेश्चंस तब मुझे सुनना पड़ा था, ओके। बट स्टिल मेरा जो एम था वो एक ही था, भाई मुझे जॉब करना है चाहे कुछ भी हो जाए। क्या होता है ना, कभी कभी कुछ चीज़ जब तुम करने चाहते हो उसमें तुम्हारा थोड़ा मन लगता है कि हाँ ये मुझे करना है, जुनून होता है ना, तो उस टाइम ना तुम्हारे बैकग्राउंड में सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए होता है, जो कि मेरे पास ऑब्वियसली नहीं था, ओके। तो हाँ, ये नहीं है कि मतलब सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला मतलब मैं आगे नहीं जा पाऊँगी, जा सकती हूँ। अगर मेरा सोच नेक है तो मैं आगे ज़रूर जा सकती हूँ, बट उस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा। अगर सपोर्ट सिस्टम होता तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, ओके। सो मैं निकल पड़ी अगले दिन घर से
पर मैं जब जॉब करने के लिए आई थी, मुझे ना कुछ रहने का ठिकाना था, खाने पीने का कुछ ठिकाना था। मैं कुछ सोच के नहीं आई थी, बस एक ट्रॉली बैग लगेज पकड़ा, हाथ में एक पर्स और निकल पड़ी। रहने का कुछ भी ठिकाना नहीं था। और मैं जिस शहर में जाने वाली थी उस शहर के लिए मैं और मेरे साथ जो दोस्त थे वो हम तीनों ही पूरा नए थे। ओके, तो ये स्ट्रॉब क्रीम अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर। ओके, तो मैं निकल तो पड़ी और जहाँ पे मेरा जॉब का इंटरव्यू था उधर भी गई और इंटरव्यू दी। और वहाँ पे कंडीशन था कि वो लोग हम लोगों को 2-3 महीना के लिए पहले ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के भी दौरान आपको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। ओके, अगर ट्रेनिंग के बाद एक प्रैक्टिकल टेस्ट किया जाएगा, उसमें अगर आप पास करते हो तो फिर परमानेंटली वहाँ पे रह सकते हो, अदरवाइज आप रिजेक्टेड हो। ओके, तो कुछ ऐसा ही कंडीशन था उस कंपनी का। तो स्टिल हम लोग ने गए उधर, इंटरव्यू दिए, फिर हम लोग का ट्रेनिंग भी शुरू हो गया। पर हम जिस दिन गए थे उसी दिन भी हम लोग को पता नहीं था कि उस दिन का रात हम कहाँ पे गुजारने वाले हैं। तो इंटरव्यू होने के बाद बेसिकली हम लोग उस दिन तो निकल आए रूम ढूंढने के लिए। ओके, तो रूम ढूंढने के लिए जिस जगह पे, और वैसे भी हम तीनों का बहुत ही ज़्यादा लगेज था, तो हम तीनों सोच रहे थे कि कहीं पे लगेज एक रख के फिर हम निकलेंगे रूम ढूंढने। ओके, तो हम तीनों ने एक दोस्त के पास हम लोग अपना सामान रखे उधर। सुबह से कुछ खाए नहीं थे तो थोड़ा बहुत खाए, फिर निकल पड़े रूम। और जिस टाइम मैंने जॉब करने के लिए निकली थी ना, उस टाइम बहुत ही ज़्यादा, उस टाइम समर सीजन चल रहा था, तो इतना धूप था ना, मतलब चलना मुश्किल हो जाता था। ओके, तो हम लोग तीनों निकल पड़े रूम ढूंढने के लिए। पूरा दिन भर हम लोग रूम ढूंढे तीनों मिलके, और एक दोस्त था, हम 3-4 मिलके बहुत लोगों का, मतलब बहुत लोगों को फ़ोन कर करके भी, मतलब जिन लोगों से कभी बात भी नहीं होती थी पर पता था कि हाँ ये लोग इधर रहते हैं, तो उन लोगों को भी हम कांटेक्ट करके फ़ोन करके बोले कि कोई रूम है तो प्लीज़ हम तीनों के लिए देख लो। क्योंकि लड़का होता तो अलग बात है, रात में कहीं भी रुक जाते, पर हम तीनों ही तीनों लड़की थे, तो हम लोगों का रात में कहीं पे अच्छा जगह पे, सेफ जगह पे रुकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ओके, तो पूरा दिन भर हम लोग रूम ढूंढते गए ना, खाना का कोई ठिकाना ना पीने का कोई ठिकाना, मतलब तीनों की तीनों पूरा भूखे भूखे पूरा रूम ढूंढने लग गए। और हम लोग घर से बस बचे कुचे पैसे भी लेके आए थे तीनों मिलके। तो फिलहाल उस दिन के लिए तो रूम नहीं मिला। जिस दिन हम लोग इंटरव्यू करने बेसिकली आए थे उस दिन हम लोग को रूम नहीं मिला, पर हम लोग को कहीं ना कहीं तो रहना था। जिस दोस्त के पास हम लोग अपना सामान रखे थे, ऑलरेडी उनका रूम में 3-4 लोग रहते थे। हाँ चलो, अगर मैं एक ही लड़की होती तो एडजस्ट हो जाता, पर हम तीनों थे तो एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं होता। ओके, तो हम लोग ने सोचे कि, और उस दोस्त को रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आज रात के लिए सामान रख दो, पर हम तीनों कहीं होटल में रूम बुक करके रह जाएंगे। ओके, तो हम तीनों के साथ ना और एक दोस्त था जो कि उसी सिटी का ही था। ओके, तो उसने रूम बुक किया। हम लोग को पर पता नहीं वो रूम कहाँ पे है, बस उसने हम लोग को बोला था मैंने रूम बुक कर दिया और जगह का नाम ये है, आप गूगल मैप कर लेना और आपको रूम मिल जाएगा इजीली। ओके, तो हम लोग बोले ठीक है चलो आज रात के लिए सही रुक जाते हैं। तो सोचा उस दिन तो रुकना ही पड़ेगा, तो आज के लिए उस होटल में रुक जाते हैं। तो फिर हम रिटर्न गए जहाँ पे हम लोगों का सामान एक्चुअली में था, वहाँ से कुछ सामान उठाए। ओके, फिर हम लोग निकल पड़े वो होटल कहाँ पे है उस जगह को ढूंढने के लिए। ओके, तो उस दिन इतना धूप था और रात में इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था ना, वो बारिश के कारण मतलब जितना भी मेन रोड में जितना भी स्ट्रीट लाइट्स होते हैं वो सब बंद पड़ा था। ओके, और बहुत भारी रकम की मतलब बारिश हो रहा था, और हम तीनों के पास एक ही छाता था। एक ही छाता में हम तीनों अंधेरा रात में रूम ढूंढने निकल पड़े। ओके, पर मतलब इतना डर लग रहा था उस टाइम ना। उस टाइम का जो सिचुएशन है शायद मैं आप लोगों को ऐसे बोल के एक्सप्लेन करके नहीं समझा सकूंगी। उस टाइम जो हम तीनों फेस किए थे ना, वो मतलब बहुत ही, सच में बहुत, मतलब हम तीनों के लिए तो दिमाग में ही आ रहा था भाई आज रात हम मतलब बच जाएंगे तो अगला सुबह हम लोग देख पाएंगे, तो कुछ इस टाइप का मतलब दिमाग आ रहा था। कुछ हम तीनों के साथ कुछ नहीं होगा था, क्योंकि लड़की का ऐसे रात में बाहर
बहुत ही ज़्यादा मतलब सेफ नहीं होता है। तो हम तीनों के माइंड में ना बहुत ही ज़्यादा गलत गलत मतलब थॉट भी आ रहे थे। ओके, तो वहाँ पे ना बहुत लोग कुछ जा भी रहे थे और बहुत लड़का मतलब बाइक में जोर जोर से जा भी रहे थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा हम लोग डर रहे थे। ओके, और हम किसी उधर जो रास्ते में आना जाना कर रहे थे उन लोगों को पूछने के लिए भी हम लोग को हिम्मत नहीं हुआ कि भाई ये रूट है, वो अगर कुछ गलत रास्ता बता दिया तो फिर हम तो और भी फंस जाएंगे। ठीक है, हम ना उस एरिया का ऑलमोस्ट करीब करीब रास्ते में पहुंच गए थे। ओके, तो हम लोग गूगल मैप के सहारे लेके थोड़ा थोड़ा करके ढूंढने लगे एंड फाइनली हमको रूम मिल गया। ओके, और हम तीनों ने बुक किया था एक रूम के लिए 600 रुपया। पर उधर जब हम पहुंचे रिसेप्शनिस्ट हम लोगों को बोला कि नहीं मैम 1000 रुपया है। फिर हम लोग ने बोले क्यों, हम लोग तो 600 रुपया में बुक किए थे। नहीं मैम 1000 रुपया है, या फिर आप अगर चाहो तो किसी दूसरे होटल में रह सकते हो। पर इतना ज़्यादा बारिश में हम तीनों फिर कहीं दूसरा होटल ढूंढना रहने के लिए पॉसिबल नहीं था। और 1000 रुपया उस टाइम हम तीनों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा मायने रखता था, क्योंकि हम लोग जितना भी बचे कुचे पैसा मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा लाए थे, तो उस पैसे में हम लोग को अभी तक पता भी नहीं था हम लोग को अगला सुबह हम लोग को रूम मिलेगा कि नहीं। अगर रूम नहीं मिला फिर से होटल बुक करना पड़ेगा, तो फिर से पैसा खर्चा। तो चलो उस दिन के लिए हम लोग मतलब तीनों में डिवाइड करके पैसा दे दिया। पर मुसीबत वहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, मुसीबत स्टार्ट हुआ। बोलती हूँ नेक्स्ट आगे। तो नेक्स्ट में कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का, जो 40 कैरामेल मेरा शेड। ओके, तो हाँ उस दिन जिस रूम हम लोग बुक किए थे हम लोगों को पता नहीं था, जो बेसिकली होटल वगैरह में जो छोटा मोटा होटल वगैरह में होता है, आप लोग को पता ही होगा, मतलब धंधा, मतलब पूरा प्योर लैंग्वेज में अगर मैं बोलना चाहूँ धंधा। ओके, बेसिकली वही कुछ हो रहा था, गलत हो रहा था। तो हम लोग उधर पहुंच के ही देख लिए थे ये चीज़ कि उधर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। जब उस चीज़ को हम लोग तीनों ने देखे ना, मतलब उस टाइम के लिए लगा कि नहीं, पता नहीं आज रात हम लोग अच्छे से गुजार पाएंगे कि नहीं। आई एम सॉरी। और मेरा फ़ोन पूरा दिन मतलब लंच के बाद आई थिंक पूरा स्विच ऑफ हो गया था, और बाकी दोनों का फ़ोन बेसिकली थोड़ा थोड़ा चार्ज उन दोनों में था। तो मैंने पहले जाके चार्ज में लगाई, और उस सिचुएशन को देखने के बाद ना हम लोग जो दिन भर तो एक खाना नहीं खाए थे, रात में भी सोच लिया था भाई हम मर जाएंगे फिर भी हम खाना ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा था कि खाने में कुछ मिला देंगे। तो हम लोगों को रूम भी फाइनली मिल गया एंड हम लोग पूरा बंद कर लिए, डोर लॉक कर लिए। पर डोर लॉक करने के बाद जो सिचुएशन हमने ऑलरेडी देख ही लिया था ना, तो हम लोग का दिमाग में यही रहा था कि हम लोग जिस रूम को बुक किए थे उस रूम में कुछ कैमरा नहीं है। तो हम लोग तीनों ने क्या किया, पूरा रूम्स का लाइट ऑफ कर दिया। फिर तीनों मिलके रूम का कोना 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 छापा मारा कि कहीं पे क्या कुछ कैमरा फिट किया गया है कि नहीं। बट थैंक गॉड कुछ भी नहीं था ऐसा। तो हम लोग ने चेंज वेंज कर लिया, फ्रेश हो लिया। अब आते हैं खाने के लिए। भाई जो भी हो आप कुछ भी संभाल सकते हो, पर भूख का जो ये होता है ना वो संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तरह हमको खाना था क्योंकि हम लोग दिन भर कुछ भी नहीं खाए थे। ओके, और इतना धूप था ना, टायर्ड में जैसे हाथ पैर कोई लग रहा था कि तब कोई दवा दे तो बहुत ही मतलब सुकून मिलता। तो हम लोग सोचे नहीं भाई चलो ऑर्डर करते हैं, देखते हैं जो होगा अभी भगवान देखेगा। ओके, तो हम लोग फिर रिसेप्शन में फ़ोन किए, ऑर्डर किए खाने का, और थैंक गॉड कि खाना अच्छा था और हम लोग पूरा पेट भर के खाए। और उस टाइम जो भूख लग रहा था ना, कोई खाली भात भी आके हम लोगों का सामने में रख देता ना तो हम लोग पूरा का पूरा भात चूस लेते, इस टाइप का भूख लग रहा था। तो हम लोग ने बेसिकली खाना खा लिया और फिर सो गए, क्योंकि दिन भर में इतना थकान था ना हम लोगों का। मतलब उस दिन का कुछ जो मतलब समरी होता है ना, उसको डिस्कशन करने के लिए भी हम तीनों के पास पेशेंस नहीं था।
तो उस दिन का तो चला गया। रात में अच्छे खासे मतलब जैसे बोलते हैं ना घोड़े बेच के हम लोग तीनों सोए थे, क्योंकि जो थकान था ना और जो मखमलमल बेड था हम लोगों को मिला था ना, तो उसमें और कुछ दिख नहीं रहा था हम तीनों को। तो अगले सुबह हम लोग चेकआउट कर लिए और थोड़ा सुबह नाश्ता करे बाहर, फिर हम लोग गए उधर। हम लोग का ट्रेनिंग पीरियड शुरू हो गया था, तो हम लोग ट्रेनिंग के लिए गए।